हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 5.2 एक्सरसाइज देखते हैं जो कि अब तक 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग इसका 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको बताया था कि कोई भी सीरीज दी गई है, कोई भी श्रेणी अगर दी गई है तो उसके यनवा पद कैसे निकालते हैं या उसका लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट पद कैसे निकालते हैं, उसका प्रथम पद निकालना हो तो क्या करते हैं या फिर उनका सार्वंतर निकालना हो तो क्या करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के बेस पर। अगर हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हो जिनके कुछ पद दिए गए हैं, जैसे अगर उनका 5वां पद दिया गया हो, 8वां पद दिया गया हो और उन 5वें और 8वें पद के आधार पे हमको उनका प्रथम पद निकालना हो, सार्वंतर निकालना हो या कोई पद पूछा हो तो निकालना हो, तो उनको हम कैसे समीकरण बना करके और उस समीकरण के आधार पर सॉल्व करके ए और डी का मान जब निकालते हैं और उस ए और डी के मान से ही जो पद पूछा रहता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन में वो क्या कहता है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। उस एपी का मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दो पद दिए गए हैं। पहला कह रहा है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो उसका 31वां पद याद कीजिए। तो देखिए अभी तक हमको इसका कोई भी पद नहीं मालूम है, मीन्स ना तो प्रथम पद मालूम है और ना सार्वंतर मालूम है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए और इसका सार्वंतर क्या है, वो डी है। अब अगर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो हम इसका 11वां पद दिया है जो 38 है और 16वां पद 73 है, उसके आधार पर समीकरण बनाएंगे। तो दिया क्या है, कह रहा है कि इसका 11वां पद 38 है। अब 11वां पद अगर हमको निकालना है तो देखिए एक बार तो निकाल के ही बता दे रहे हैं। जब n वां पद निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। तो a प्लस n का मान है 11 गुणे 1 गुणे डी बराबर 38 या a धन 10 डी बराबर होगा 38 और ये समीकरण नंबर 1। या फिर यहीं से a का मान अगर निकालेंगे तो 38 और ऋण ये हो जाएगा 10 डी। अब a का मान तो हम लोग निकालिए। फिर कह रहा है इसका 16वां पद 73 है, यानी a 16 बराबर कह रहा है कि 73 में 16वां पद। तो 16वां पद में क्या करेंगे, अभी जब हम लोग यहाँ 16 ऋण 1 गुणे डी करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से गया 15, यानी a धन 15 डी बराबर है 73 और a का मान देखिए हमने निकाला है, यही मान यहाँ रख दीजिए। तो a का मान रखने पर जब a का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 38 ऋण 10 डी और धन 15 डी बराबर 73 और इसमें से देखिए घटाएंगे 15 में से 10 घटाएंगे आएगा 5 आएगा। तो ये हो गया 5 डी और ये 73 और 38 इधर लाएंगे तो ऋण 38 होगा। 5 डी बराबर 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3 और 5 7 35। तो डी का मान हमको कितना मिल गया, 7। अब अगर डी का मान मिल गया तो इस डी का मान 1 में रख करके हम ए निकाल सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 ऋण 10 गुणे 7 या a बराबर 10 सत्ते 70 और 38 में से जब 38 में से 70 को घटाएंगे मीन्स 70 में से ही 38 को आप घटाएंगे क्योंकि माइनस का ज्यादा है इसलिए हम माइनस आएगा और आ जाएगा 32। तो a का मान हमको मिल गया, d का मान मिल गया। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि इसका 31वां पद निकालिए। तो 31वां पद अगर निकालेंगे तो a धन 31 ऋण 1 गुणे कितना आएगा, d आएगा और a का मान हमको कितना मिला है, वो है ऋण 32। 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 आएगा और d का मान निकाला जा चुका है, कितना है 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे और ऋण 32 इससे गुणा करेंगे तो 7 या 21 210 और 210 से इसको अगर घटाएंगे तो 10 से 2 गया 8 और 11 यहाँ पे बन गया 10, 10 20 20 20 में से 3 गया 17।
आ गया ये 178 जो कि आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। अब अगर 50 पद हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, तो पहले ही दे दिया कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मींस पदों की संख्या कितनी है, 50 है। और आगे फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अगर तीसरा पद कह रहा है तो तीसरा पद मतलब A3 कह रहा है कि उसका कितना है 12, A3 है 12। तो A3 अगर निकालेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। तो एक समीकरण यहाँ मान ले या A बराबर अगर निकालेंगे तो 2D इधर आके माइनस होगा और वही बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है इसका अंतिम पद। देखिए अगर श्रेणी में कुल 50 पद हैं, अगर कुल 50 पद हैं तो उसका अंतिम पद कौन सा होगा, 50। क्योंकि जब कह रहा है कि पूरा कितने पद लिखे गए, 50 पद लिखे गए। मीन्स अगर माना जाए कि श्रेणी में 3 या 4 पद हैं, 2 4 6 8 4 पद हैं, तो 4 पद का देखिए जो लास्ट पद है वो कितना है, 8। अंतिम पद कितना है, 8 है। अब 8वां पद देखिए चौथा ही पद तो बनेगा। मीन्स श्रेणी में जितने पद होंगे उसका अंतिम पद ही क्या बनेगा, लास्ट पद बनेगा, यानी अंतिम पद बनेगा। तो 50 पद अगर है तो मीन्स A50 का मान आपको दिया गया और A50 का मान कह रहा है 106 है। तो A50 अगर निकालते हैं तो जब 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, गुणे B आएगा और बराबर 106। तो A का मान रख देंगे। A का मान रखने पर और जब A का मान 12 ऋण 2D और धन 49D बराबर होगा 106। 49 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 47 आएगा और 12 को अगर इधर लाएंगे तो ऋण 12 होगा और 47D बराबर हो 106 में से जब हम लोग 12 को घटा देंगे तो ये आएगा 94 और D बराबर हो जाएगा। देखिए 47 से अगर उसको हम लोग भाग देते हैं तो 47 दूना होता है 96 आएगा, 94 आएगा क्योंकि 6 से 2 को माइनस करेंगे तो 4। और इससे देखिए जब 47 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। मीन्स D का मान हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर D का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट अप करते हैं तो A का मान देखिए कितना निकलता है, ये है 12, 2 गुणे D का मान 2 और 12 में से ये 4 घटाएंगे तो A का मान आ जाएगा 8। यानी B का मान हमको मिला 2, A का मान मिला 8। अब इससे पूछा क्या है, कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद निकालना है मीन्स A29। A29 मीन्स ये हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 28D तो बनेगा। अब अगर A प्लस 28D हो गया तो A का मान हमको कितना मिला, 8 मिला और D का मान हमको क्या मिला, 2 मिला। तो 8 28 में 2 से गुणा करेंगे, 28 गुना होता है 56 और 56 8 अगर जोड़ेंगे हो जाएगा 64। मीन्स 29वां पद क्या आएगा, 64 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से है। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे पद दोनों दिया है, कह रहा है तीसरा पद और चौथा पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब यंग का मान पूछा है आपसे, तो तीसरा और चौथा पद दिया ही है। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A3 दिया है 4, पहला दिया A3 इज इक्वल टू 4 और A4 मीन्स चौथा पद कह रहा है कि ऋण 8। तो A3 अगर 4 है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 4। A इज इक्वल टू 4 माइनस 2D, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और अब इसका चौथा पद A4 बराबर दिया है ऋण 8। A4 अगर निकालेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 8 या A प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस 8। तो A का मान रखने पर
अब अगर a का मान हम लोग रखते हैं तो देखिए a का मान कितना है 4 माइनस 2d इज इक्वल टू सॉरी प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 8। 3 से 2 को यानी 3 से जब 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 इधर लाएंगे ऋण 4 तो d का मान हो जाएगा ऋण 12। अगर d का मान ऋण 12 तो d का मान यहाँ रखिए समीकरण 1 में, यहाँ 1 में रखेंगे 1 निकल जाएगा तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 ऋण 2 गुणे d का मान है ऋण 12, 12 गुना ये हो जाएगा प्लस 24 और a बराबर 24 और 4 हो जाएंगे 28। तो अब हमको d मिल गया a मिल गया। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य है। मान लीजिए माना यनवा पद शून्य है। अब अगर यनवा पद शून्य है तो मीन्स an बराबर क्या हो जाएगा शून्य, और an का मान निकालते हैं क्या करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर है शून्य। तो एक को उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इधर आएगा तो माइनस a या n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान देखिए कितना है ऋण 12 है और a का मान है 28, तो यहाँ पे मान रखेंगे ऋण 12 और ये हो जाएगा ऋण 28 क्योंकि a का मान 28 है। तो 4 3 12 और ये 4 7 28, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 और ये माइनस 3 आएगा अपॉन में 3। कहीं पे हम लोग गलत कर दिए हैं, तो एक बार चेक करते हैं। ये कह रहा है कि इसका तीसरा और चौथा पद 4 और ऋण 8 है, तो तीसरा पद a प्लस 2d तो a 4 माइनस 2d, चौथा पद इसका कह रहा है ऋण 8 है, और अगर ये ऋण 8 है तो 4 माइनस 2d प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 8। 4 इधर होता है माइनस में माइनस 12 और d का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पुट अप करते हैं तो 12 दूना 24 और 4 28, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो देखते हैं शून्य सही तो लग रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 28 और d का मान है ऋण 12, तो गलत तो हम लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल क्योंकि ये ऋण 8 ही दिया है। तो 7/3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 7/3 प्लस 1 और n इज इक्वल टू आएगा 10/3। n का वैल्यू 10/3। n अगर कोई इंटीजर नंबर नहीं है तो मीन्स ये किसी भी श्रेणी का श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। अगर n का मान कोई पूर्ण संख्या आया होता तब ये कहा जाता कि हाँ वो जो भी पद आते 2 4 6 8 10 जो भी आते वही पद शून्य बनता, बट इसमें n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए कोई भी पद शून्य नहीं बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन भी यही देख लेते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले मान लीजिए कि माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सारवंतर क्या है इसका d है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है इसका 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो प्रश्नानुसार देखिए एक तो आपको 17वां पद दिया और दूसरा दिया है 10वां पद। अब कह क्या रहा है कि 17वां पद इस 10वें पद से 7 ज्यादा है, और हम लोगों ने बीच में क्या लगाया बराबर लगाया। अगर बराबर लगाया तो ये दोनों बराबर भी होने चाहिए। अब अगर बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो 17वां पद है इससे 7 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इधर 7 आप कम कर दीजिए या तो इधर 7 ज्यादा कर दीजिए। कहने का मतलब अगर इसका मान लीजिए 17 ही है और इसका 10 है, तो देखिए इससे 7 ज्यादा है कि नहीं है। अगर हम लोग इधर 7 माइनस कर दें ये भी 10 हो जाएगा इसके बराबर, और या फिर इधर 7 जोड़ दें तो ये 17 बन के इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग
इधर हम लोग प्लस कर ले रहे हैं। और A17 का मान क्या होता है, A धन 16D, क्योंकि 17 ऋण 1 करेंगे, चलिए कर भी दे रहे हैं, 17 ऋण 1 गुणे D, और इधर क्या करेंगे 10 ऋण 1 और गुणे D धन 7 करेंगे। A से A कटेगा, 17 से D घटाएंगे तो आएगा 16D, और 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9D धन 7, या 9D का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा ऋण 9D बराबर 7, 16 में से 9 घटाएंगे आएगा 7D, और 7 से 7 को काटेंगे तो D बराबर क्या आएगा 1। और सार्वंतर ही हमसे पूछा है, क्वेश्चन में सार्वंतर ही पूछा गया है, सो सार्वंतर D का मान कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। अब इनमें आपसे n का मान पूछा, अभी तक क्या पूछा था, सार्वंतर पूछा था 10 नंबर में। अब कह रहा है कि कौन सा पद जो है वो 94वें पद से 132 ज्यादा है। तो पहले तो मानेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर है A, सार्वंतर बराबर है D, और मानेंगे कि माना श्रेणी का n वां पद श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। अतः जो श्रेणी का n वां पद है वो 54वें पद से कितना ज्यादा है, ये 132 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए इधर हम लोग क्या करेंगे 132 जोड़ देंगे। अब an-1 निकालेंगे, यानी an का होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और ये होगा a प्लस 54 ऋण 1 गुणे डी और धन 132। a से a कटेगा, और आगे इसमें आपको एक श्रेणी भी दी गई थी, हम लोग ध्यान नहीं दिए, चलिए कोई बात नहीं है। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 53D और धन 132। तो 53D का पक्षांतर इधर करेंगे तो n-1D और माइनस 53D बराबर 132। यहाँ से D कॉमन कर लेंगे तो n-1 और ऋण 53 बराबर 132। यह हो जाएगा D इंटू n-54 और बराबर 132। इसको यहीं पे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए श्रेणी क्या दी गई है, श्रेणी है 3, 15, 27, 39। श्रेणी आपकी यही दी गई है। तो यहां से हमको देखिए a बराबर यानी प्रथम पद, इसका प्रथम पद a बराबर है 3। सार्वंतर अगर निकालते हैं d, तो d बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, मीन्स a2 माइनस a1। a2 का मान है 15, a1 का मान है 3, तो बराबर क्या आएगा 12 के। यही a और d का मान यहाँ रखेंगे, तो a तो कट ही गया, d का मान रख देंगे यहाँ पे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये होगा d का मान ही रखना है 12 n-ऋण 54 और बराबर 132। तो 12 से अगर इसको भाग करते हैं 12 एकम 12, 12 एकम 12, n-ऋण 54 बराबर होगा 11। तो n बराबर 11, ये 54 इधर लाएंगे धन में होगा, और n बराबर इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। मीन्स 65वां पद जो है उस श्रेणी के 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे और यही लास्ट भी रहेगा आपका। तो क्या रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है।
दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100, तो इसके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सार्वंतर तो समान दे ही दिया आपको। तो पहले मान लीजिए, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद बराबर A1, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर A2 तथा दोनों श्रेणियों का सार्वंतर बराबर D। इसलिए दोनों का माना गया क्योंकि वो पहले ही बोला है कि दोनों के सार्वंतर समान है। मीन्स जो पहली श्रेणी का सार्वंतर है वही दूसरी का सार्वंतर है। तो अब प्रश्नानुसार देखिए, कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर है 100। इस दोनों का 100वां पद का जो अंतर है वो कह रहा है कितना है, 100 है। अब पहली श्रेणी का अगर 100वां पद निकालेंगे तो A1 प्लस 100 ऋण D1 का मान D, चूंकि दोनों का सार्वंतर D है, माइनस A2 प्लस 100 ऋण 1 गुणे D बराबर है 100। तो ब्रैकेट खोलेंगे, A1 धन 99D ऋण A2 ऋण 99D बराबर है 100। ये कटेगा, आएगा A1 माइनस A2 बराबर 100। ये समीकरण नंबर 1। अब आपसे पूछा है, कह रहा है उसके 1000वें पद का अंतर निकालिए। हम लोग 1000वें पद का अंतर निकालेंगे, यानी दोनों, चलिए ऐसा लिखते हैं, पहली श्रेणी का 1000वां पद ऋण दूसरी श्रेणी का 1000वां पद बराबर। तो पहली श्रेणी का अगर 1000वां पद निकालते हैं तो A1 प्लस 1000 ऋण 1 गुणे D और माइनस करेंगे दूसरी का A2 माइनस 1000 ऋण 1 गुणे D। तो ये आएगा कितना, A1 धन 999D ऋण A2 ऋण 999D। ये कटेगा और बराबर देखिए क्या आएगा, A1 ऋण A2, और इस A1 ऋण A2 का मान क्या है, 100, जो कि पहले ही निकाला जा चुका है। तो 1000वें पद का भी अंतर क्या आएगा, 100 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे कि उनको किस प्रकार से और कैसे सॉल्व करना है।